Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कर्नाटक की राजनीति पिछले एक साल से जबरदस्त करवट ले रही है। हर करवट से सुई चुभती है बीजेपी को। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव अकेले जीत लेंगे, यही सोचकर बीजेपी ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को निशाने पर लिया। लड़ाई झगड़े में कांग्रेस ने दोनों को उखाड़ फेंका, तब जाकर होश आया बीजेपी को। अकेले रहने का रिस्क कम करने के लिए देवगौड़ा को मनाकर मोदी अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस किया। ठीक चुनाव से पहले अलायंस में भारी खटपट शुरू हुई है। किसी छुटभैया नेता ने नहीं, एचडी देवगौड़ा ने ही सुना दिया कि बीजेपी वाले तो साथ ही नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट डीके शिव कुमार की इलेक्शन स्ट्रैटेजी को दिया जाता है। डीके ने शुरू में सीटों के नंबर पर बोलना कम कर दिया था, लेकिन अब कम से कम 20 सीटों का दावा कर रहे हैं। डीके को समझ आ रहा है कि कांग्रेस को गारंटी लागू करने बीजेपी के कमजोर दिखने का फायदा मिल रहा है। बीजेपी को तो बीजेपी वाले ही हराने पर तुले हैं, बाकी काम बीजेपी जेडीएस अलायंस की खटपट से आसान हो रहा है। डीके शिव कुमार ने भविष्यवाणी कर दी है कि तीनों सीटों पर हारने जा रही है जेडीएस। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस ने 28 सीटों के लिए अलायंस किया है। 2019 के चुनाव में अकेले 25 सीटें जीतने का दम दिखाने के बाद भी बीजेपी को जेडीएस की जरूरत पड़ी। जेडीएस को 3 सीटें देकर बीजेपी ने वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव में निपट चुकी जेडीएस के लिए भी बीजेपी से अलायंस डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। राजनीति अब पलट रही है। पीएम मोदी से बढ़िया केमिस्ट्री रखने वाले एचडी देवगौड़ा शिकायत कर रहे हैं कि अलायंस के बाद भी बीजेपी जेडीएस का साथ नहीं दे रही है। बयान कर्नाटक में 12 सीटों पर वोटिंग से ठीक पहले आया है। बीजेपी से अलायंस में जेडीएस हासन मांड्या और कोलार में चुनाव लड़ रही है। जेडीएस कोटे की हर सीट पर बीजेपी वालों ने देवगौड़ा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मांड्या सीट पर खुद देवगौड़ा के बेटे और पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी चुनावी मैदान में हैं। हासन सीट से देवगौड़ा के पोते और कुमार स्वामी के भतीजे बेटे प्रज्वल रेवन्ना उम्मीदवार हैं। रेवन्ना देवगौड़ा के दूसरे बेटे एचडी रेवन्ना के बेटे हैं, जो विधानसभा सदस्य भी हैं। अलायंस की खटर पटर के पीछे यही दोनों सीटें हैं। एक और नाराजगी ये है कि बीजेपी देवगौड़ा के दामाद सीएन मंजूनाथ को तोड़कर पार्टी में ले आई और डीके के भाई डीके सुरेश के खिलाफ बैंगलोर रूरल सीट से उम्मीदवार बना दिया। मांड्या से 2019 में कन्नड़ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस सुमन लता अम्बरीश निर्दलीय जीती भी थी। उन्होंने देवगौड़ा की नाती निखिल कुमार स्वामी को हराया था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ना देकर सुमन लता का समर्थन किया। चुनाव जीतने के बाद सुमन लता मोदी मोदी करती रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई। यही हो गया खेल। बीजेपी जेडीएस अलायंस में सुमन लता की जीती हुई मांड्या सीट चली गई जेडीएस के पास। देवगौड़ा ने बेटे कुमार स्वामी के लिए सीट मांग ली बीजेपी से। देवगौड़ा जिस नॉन कॉपरेशन की शिकायत कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है सुमन लता। सुमन लता के साथ गेम हो गया। बीजेपी ने सुमन लता को पार्टी में ले लिया और उनकी जीती हुई सीट जेडीएस को चैरिटी कर दी। सुमन लता ने ये सब तो सह लिया, लेकिन अब कुमार स्वामी के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं। सुमन लता का रोल अब किसी साधारण बीजेपी कार्यकर्ता का है, जिसको टास्क मिला है सीट छीनने वाले कुमार स्वामी को जिताने का। सुमन लता ये करने को राजी नहीं है। इसी से जेडीएस की नींद उड़ी हुई है। देवगौड़ा ने सुमन लता का नाम लेकर बीजेपी को सुना दिया है। 2019 में हासन अकेली लोकसभा सीट थी, जो बीजेपी की लहर में भी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने निकाली। 17वीं लोकसभा के तीसरे सबसे यंग सांसद हैं रेवन्ना। कर्नाटक बीजेपी के महासचिव प्रीतम गौड़ा ने हासन सीट पर प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब तक बीजेपी नेता अनबन की खबरों को गलत बताते रहे हैं, लेकिन खुद देवगौड़ा ने बोलकर बीजेपी को फंसा दिया है। कर्नाटक में कुछ मुसीबतें खुद से मोल ली। करीब 10 सांसदों के टिकट काट दिए। पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, नलिन कटिल, प्रताप सिम्हा तक टिकट नहीं बचा पाए।
येदियुरप्पा के कद वाले पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा बागी हो गए। उनके बेटे को शिवमोगा से टिकट देने का वादा करके टिकट नहीं मिला। येदियुरप्पा ने अपने दोनों बेटों को सेट करा दिया। एक बेटे विजेंद्र को बीजेपी अध्यक्ष बनवा दिया, दूसरे बेटे राघवेंद्र को लोकसभा टिकट दिला दिया। निर्दलीय चुनाव लड़कर ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा के बेटे को हराने की कसम खा ली है। मजबूरी में पार्टी को उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। लोकसभा चुनाव का माहौल जब बन रहा है तब ओपिनियन पोल ने अनुमान लगाया कि 2019 की तरह बीजेपी कर्नाटक में 25 सीटें जीत लेगी। चुनाव जैसे जैसे गरमाना शुरू हुआ, ओपिनियन पोल के अनुमान बदलने लगे। अब कांग्रेस जबरदस्त वापसी करती दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सटीक अनुमान लगाने वाले लोकपोल ने 2 महीने में दो ओपिनियन पोल करके खलबली मचा दी। लोकपोल का एक ओपिनियन पोल कह रहा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस 15 से 17 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 12 से 14 सीटें और बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। आपके हिसाब से वैसे इस बार कर्नाटक में किसकी जीत किसकी हार होगी, किसको ज्यादा सीटें मिलने वाली है? क्या आपकी राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की वीडियोस भी आगे देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।